फ्रांस एंड फ्रांस के बीच होता कब हुआ बाबू 1866 में हुआ था है ना सेडोवा का युद्ध फ्रांस और फ्रांस के बीच कब हुआ 1866। अच्छा इसको गूगल पे भी देखिए हाँ सही है इसको गूगल पे भी देखिए इसका एक और नाम बताता है कोनी ग्रेट्स सेडोवा का युद्ध का एक और नाम है क्या नाम बताया कोनी ग्रेट्स कोनी ग्रेट्स का युद्ध भी कहते हैं सेडोवा के युद्ध को कोनी ग्रेट्स का युद्ध भी कहते हैं सेडोवा के युद्ध को सेडोवा को क्या नाम बोले कोनी ग्रेट्स का। चलिए यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है तो यूनान का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा। इसीलिए यूनान के जब हो रहा था यूनान में क्या हो रहा था एकीकरण हो रहा था यूनान का तो लगभग यूरोप के सभी देशों का उसके साथ क्या था सहानुभूति था किस देश के साथ यूनान के साथ। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं हम बता चुके हैं इसके बारे में पहले थोड़ा सा चर्चा हुआ है या यही आसपास है यूरोप जितना मार्केट करने वाला दुनिया का देश है यही एगो यूरोप है और यहाँ पे एगो अमेरिका होती है अमेरिका यही सब मिलकर पूरे मार्केट पहुंचाता है पूरा दुनिया में ठीक है। चलिए नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई 1804। अच्छा क्वेश्चन है नेपोलियन संहिता क्या कदम किया गया था 1804 में क्या लागू किया गया था नेपोलियन संहिता मतलब बाबू कानून नेपोलियन के द्वारा जो कानून वगैरह चलाया गया था उसको लिखित तौर पे लागू किया गया था कब 1804 हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट आपके बुक में भी दिया हुआ है ना। बिस्मार्क क्या था कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क क्या थे कूटनीतिज्ञ। देखिए हम लोग 2-3 दिन से लगातार बिस्मार्क का चर्चा कर रहे हैं ना लेकिन कभी हम भी बात को नहीं बताए स्पष्ट हम कभी नहीं बताया बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ थे है ना। तो आप समझिए इस बात को क्वेश्चन पूछने वाला का मंशा क्या है यह बात को समझना बहुत मुश्किल है वह कहीं से भी घुमा देगा पूछा तो बिस्मार्क से क्वेश्चन लेकिन लगभग बच्चा से फंस जाएगा और ऑप्शन में कितना खतरनाक दिया कवि है नाटककार है संगीतज्ञ है कूटनीतिज्ञ है। अच्छा ऑप्शन के मुताबिक मान लीजिएगा ना क्योंकि बिस्मार्क है कौन देश के थे ये जर्मनी के थे जर्मनी का एकीकरण किए थे ना ठीक है। कूटनीतिज्ञ क्या क्या मतलब होता है पूरा मास्टरमाइंड दिमाग का पूरा तेज एकदम राजनीतिक दिमाग वाला तो ये कौन थे और कौन थे एनी बेसेंट ये भारत की थी नहीं हां आयरलैंड ये ब्रिटेन है ना ब्रिटेन बुद्धिन का द्वीप में बसा हुआ है ब्रिटेन का है क्या नाम लिखा हुआ है आयरलैंड ठीक है ब्रिटेन के जस्ट बगले में आयरलैंड तो आयरलैंड से आई थी कौन एनी इन दोनों ने मिलकर क्या चलाया था बनर्जी किसके बारे में बोले कांग्रेस इसकी अध्यक्षता कहाँ हुई थी पहला बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल है ना बम्बई के हाँ गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में हुआ था ठीक है। कब हुआ था इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1985। अच्छा 1885 पहले अध्यक्ष कौन थे इसके WC बनर्जी ठीक है व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले कितने आदमी थे इसकी पहली बैठक में 71 में होगा शायद 72 हो सकता है 72 प्रतिनिधि शामिल थे ठीक है। 74 अनुयायियों के साथ गांधी जी 74 या 78 अनुयायियों के साथ क्या लिखा दानी मात निकालते कितने 78 के साथ निकालेंगे है ना यहाँ पे 72 यही सब आंकड़ा है थोड़ा सा डिस्कस करके याद रखिए कुछ याद होगी। चलिए ओडिशा में कौन सा विद्रोह हुआ था ऑप्शन के मुताबिक होगा कौन। अच्छा 3 दिया है खेड़ा एक फुलागुड़ी कौन दिया है खेड़ा कहाँ हुआ था जानते हैं अहमदाबाद में। अच्छा उसके बाद क्या दिया है कोट हुआ था बाबू ओडिशा में क्या हुआ था ओडिशा में पंजाबी विद्रोह। एक दिया है इसमें क्या फुलागुड़ी क्या दिया है फुलागुड़ी विद्रोह की विद्रोह हुआ था बाबू असम में कहाँ पे हुआ था असम में किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था। खेड़ा क्या हुआ था अहमदाबाद किस राज्य में पूछेगा तो क्या बताइएगा गुजरात राज्य में हुआ था ओडिशा तो राज्य लिख दिया असम राज्य में। अच्छा खेड़ा सत्याग्रह कौन किए थे अब्दुल गफार इसी में आए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे खेड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद यहाँ खेड़ा सत्याग्रह किए थे ना यहाँ की महिलाओं उनको क्या दी थी उपाधि सरदार की उपाधि दी थी ठीक। चलिए गांधी जी को महात्मा बारदोली में दिया था बारदोली सही बोले हाँ बारदोली सत्याग्रह वो सरदार पटेल जी क्या किए थे बारदोली पटेल हाँ बहुत बढ़िया बोले ये बारदोली सत्याग्रह किए थे बारदोली सत्याग्रह ये 1928 के आसपास हुई होगा। अच्छा ठीक है देख लेंगे पूरी। चलिए गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन दिए थे कौन दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अच्छा रविन्द्रनाथ टैगोर की उपाधि थी जलियांवाला बाग में उन्होंने क्या किया था तो 10 का हो गया सी। अच्छा न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून क्या बाबू न्यूनतम मजदूरी कानून क्या क्वेश्चन है बहुत अच्छा टॉपिक है न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ तो 1948। क्या कहा गया है कि न्यूनतम मजदूरी काम करने के लिए कम से कम मजदूरी इतना देना पड़ेगा वही है न्यूनतम मजदूरी कि कम से कम काम के बदले जो मजदूरी दिया जाएगा मान लीजिए फिक्स कर दिया कम से कम 200 टका मिलेगा 200 टका से कम मजदूरी आप नहीं दे सकते हैं किसी को भी काम कराएंगे उसको 200 टका से कम मजदूरी नहीं दे सकते वही है न्यूनतम जो भी एक न्यूनतम कम से कम फिक्स कर दिया गया उससे कम में आप किसी को नहीं घटा सकते वही था न्यूनतम मजदूरी कानून कब 1948 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई 1920 इसी को कहते हैं AITUC अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसकी स्थापना कब होती है 1920 में। हम आपको चर्चा किए थे 1930 में जाके 3 भाग में बढ़ता है बताए थे आपको हमको ध्यान रखना है कि 1920 में जो AITUC बनता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1930 में जाके 3 भाग में बढ़ जाता है। भारत अपना जो चैप्टर 4 पढ़ा हिस्ट्री का उसमें हम इसको बताया है 1938 में देश में
चार्टिस्ट आंदोलन शुरुआत हुआ था इंग्लैंड में 1938 में। कौन सा आंदोलन? चार्टिस्ट आंदोलन। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। कौन सा आंदोलन हुआ था बाबू? चार्टिस्ट आंदोलन। कहाँ पे हुआ था बाबू? इंग्लैंड में। कब हुआ था? 1938 में। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में। कौन सा आंदोलन? चार्टिस्ट आंदोलन। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। चलिए, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? तो इसका ये हो जाएगा शेरशाह सूरी। सासाराम में किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? मकबरा कहाँ पे बाबू? वो सासाराम। सासाराम बिहार में, या बिहार के सासाराम में। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में, या बिहार के सासाराम। इसके बारे में देखिएगा, भारत के गद्दी में कुछ दिन शासन करते हैं। जो हम लोग रुपया चलता है, रुपया को पहली बार ये चलाए थे, और इन्होंने एक रोड बनवाया था जिसको जीटी रोड कहते हैं। NH1 आज की डेट में वही इन्होंने क्या चलवाया था? रुपया चलवाया था। रुपया चलवाया था। जो हम लोग रुपया का प्रचलन करते हैं ना, भारत में रुपया को पहली बार यही चलवाया था। कौन? शेरशाह सूरी। ठीक है, कौन सा रोड बनवाया था? जीटी रोड। इसको ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। कौन बनवाया था इसको? शेरशाह सूरी। जीटी रोड बनवाए थे शेरशाह सूरी। चलिए देखते हैं, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस देश से आरंभ हुआ? तो अमेरिका। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस देश से आरंभ हुआ? अमेरिका। अच्छा देखिए, हम लोग कल पढ़े हैं ना ये भूमंडलीकरण के बारे में, वैश्विक को ही क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण। लेकिन देखिए वहां से क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन क्या हुआ? भूमंडलीकरण शब्द किसने दिया? हमको लगता है कि आप लोग की क्लास में हम सोच भी नहीं सकते ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। हम सोच नहीं सकते कि आप लोग की क्लास में ऐसा शब्द या ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि पूछ दिया हम। तो कहने का मतलब बोर्ड को भी हल्का में नहीं लेने का है। ठीक है, हालांकि ये PYQ नहीं है, मॉडल पेपर है। इस तरह मॉडल पेपर यही जारी करता है, कल्पना किया जाता है इस तरह का क्वेश्चन पूछने की संभावना है, इसी आधार पे तर्ज पे पूछेगा। तो ये शब्द कौन दिए थे बाबू? जॉन विलियमसन। जॉन विलियमसन कौन दिए थे? जॉन विलियमसन। बोलिएगा तो आप लोग। यही ना थे? कौन शब्द दिए थे? भूमंडलीकरण। यही शब्द दिए थे कौन? जॉन विलियमसन। चलिए, हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया? KM पन्नीकर। कौन किया है? KM पन्नीकर। कौन किया है? KM पन्नीकर। कौन टाइम्स है? हिंदुस्तान टाइम्स अखबार है। क्या है? अखबार। और न्यूज़पेपर चलाया है, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर चलाया कौन? KM पन्नीकर। इंग्लैंड में अच्छा, इंग्लैंड में मुद्रा कला को पहुंचाने वाला कौन था? कैक्सटन। क्या बोले? इंग्लैंड में मुद्रण कला। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? कैक्सटन। मुद्रण कला क्या बताते बाबू? मुद्रा का प्रचलन, पैसों का प्रचलन या मुद्रा छापे चलाने की प्रचलन इंग्लैंड में कौन पहुंचाया था? कैक्सटन। कौन पहुंचाया था? कौन पहुंचाए थे? कैक्सटन। इंग्लैंड में मुद्रा का प्रचलन कौन पहुंचा दिए? मुद्रण कला का प्रचलन कहाँ पे? इंग्लैंड में। कौन किए थे? कैक्सटन। फ्रांसीसी क्रांति 1789। अच्छा, मोटा मोटी इसका डेट एक मान लेते हैं 1789 से 7 से 8 के लगभग। ठीक है, ये तो लगभग सब बच्चा मानेंगे। रूसी क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? जार निकोलस पुतिन। किसी का गलती नहीं होगा। अच्छा, भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है? 33। देखिए क्या बोला? भारतीय संसद में। देश में क्या होता है? संसद। देश में क्या होता है? चर्चा कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न इजी नहीं है। उसको बंद लगा दीजिए, उसको क्या बोले आप कि देश में क्या होता है बाबू? संसद। और राज्य में विधानमंडल। संसद के 3 अंग होते हैं मुख्य रूप से। इसमें आते हैं बाबू लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति। कौन कितने होते हैं? 3। इसमें कौन आते हैं? लोकसभा और राष्ट्रपति। हाँ, लोकसभा और राज्यसभा। और कौन आ जाते हैं वो? राष्ट्रपति। भारत का पहला नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति। दूसरा उपराष्ट्रपति। ठीक है, वही राष्ट्रपति। देश में क्या होता है? संसद। संसद के कितने अंग होते हैं? 3। अच्छा, सदन बोलेगा तो 2 क्या है इसके? सदन। ये 2 क्या है इसके बाबू? सदन। अंग बोलेगा तो 3। अंग बोलेगा 3 क्या है इसके? अंग। सदन कितने हैं? 2। सदन कौन करेगा बाबू? लोकसभा और राज्यसभा। जैसा राज्य में क्या होती है? विधानमंडल। इसके भी 3 अंग होते हैं, सदन 2 होते हैं। इसके जो सदन होते हैं बाबू, किसी राज्य में 6 राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। कितने राज्य में? 6। और बाकी सब में एक सदनीय विधायिका। द्विसदनीय विधायिका में क्या होता है? ये राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। क्या होता है? विधानसभा और क्या होता है? विधान परिषद। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में। मात्र 6 राज्यों में। 28 में से मात्र 6 राज्यों में। विधानमंडल के 3 अंग बोलेंगे, कौन कौन जानते हैं? विधानसभा, विधान परिषद और एक हो जाएगा वो राज्यपाल। अब देखिए, क्वेश्चन आपका क्या था कि भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई? तो संसद में किसमें ये इसमें ना, इसमें महिलाओं को कितना आरक्षण देने की मांग की गई है? 33% ने। हम बताए थे पंचायती राज में महिलाओं को 2006 में नीतीश जी दे चुके हैं। कितना? 50% आरक्षण। इसमें भी 35% का लगभग आरक्षण विधानसभा में। समझे? विधानसभा में, मंडल में। अच्छा, बात करेंगे। चलिए, किस देश में विभेद कम पाया जाता है? अच्छा, किस देश में विभेद कम पाया जाता है? इसका आंसर हमारे यहाँ रूस। भारत, अमेरिका, रूस। देखिए बाबू, भारत क्या है? लोकतंत्र है। अमेरिका में भी विभेद मतलब टकराव कम पाया जाता है, जनता और सरकार के बीच बोल सकते हैं। ठीक है, तो रूस में लोकतंत्र नहीं है। साम्यवादी या समाजवादी विचार रखा है, इसीलिए वहाँ पे विभेद यानी टकराव दोनों में कम पाया जाता है। जनता और सरकार में टकराव कम पाया जाता है। कौन देश में? ऑप्शन के मुताबिक रूस में। निम्नलिखित देशों में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो देखिए
फ्रांस में नहीं, आपके ऑप्शन के मुताबिक फ्रांस में नहीं है। ठीक है, देखिए भारत में है, स्विट्जरलैंड में है और बेल्जियम में है। ऑप्शन के मुताबिक किस देश में नहीं है? फ्रांस में। संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पे नहीं है? फ्रांस में। कौटिल्य चाणक्य की पुस्तक क्या है? ये भी हमको लगता है सब बच्चा का सही लगा होगा, लगभग आना चाहिए। हाँ, अच्छा, हमको लगता है कि अपने हिसाब से हम जो भी कराते कुछ बेहतर होगा आपके लिए। अर्थशास्त्र, ये ठीक है, इससे चर्चा करना। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है? अनुसूची में कितनी अनुसूची में कितने भाषा है बाबू? 22 भाषा है ना। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, कितना तक जानिए क्या है ना, शुरू में जब भारत का संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, लागू किया गया था ना, उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषा था। हाँ, 8वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूची में भाषा है ना, 8वीं अनुसूची में भाषा है। जब संविधान लागू किया गया था उस समय कितना भाषा था? 14 भाषा था। लेकिन वर्तमान में कितना है? 22 भाषा। ठीक है, जान लीजिए। जब इसमें क्वेश्चन पूछा है तो आप लोग भाषा जानकारी और रखिए। राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने के संबंधी जिम्मेदारी किसकी होती है? तो भारतीय चुनाव आयोग। देखिए दो होता है, एक होता है राज्य चुनाव आयोग, चुनाव आयोग की बात करेंगे। क्या चुनाव आयोग? चुनाव आयोग क्या जाते हैं बाबू? जो चुनाव करवाता है। एक होता है भारतीय चुनाव आयोग या सेंट्रल चुनाव आयोग कहेंगे, राष्ट्रीय चुनाव आयोग या भारतीय चुनाव आयोग लिखा है, वही लिखते हैं भारतीय चुनाव आयोग। एक होता है राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग। ये जो है ना पंचायत लेवल पे चुनाव कराता है। कौन लेवल पे? पंचायत लेवल पे। पंचायत को चुनाव कौन कराएगा? तो राज्य चुनाव आयोग। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, इस सबका चुनाव कौन कराएगा? भारत चुनाव आयोग या राष्ट्र चुनाव आयोग। ठीक है, मुख्य चुनाव आयोग भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो आपका राज्य चुनाव आयोग क्या करवाता है? पंचायत का चुनाव। बाकी सब लगभग कौन करवा देता है? भारतीय चुनाव आयोग। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या था? राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो भारतीय चुनाव आयोग। नेपाल में वर्तमान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? लोकतंत्र। नेपाल में वर्तमान क्या है? लोकतंत्र है। पहले राजतंत्र टाइप का था, लेकिन वर्तमान क्या है? लोकतंत्र है। चलिए, म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है? चर्चा कभी किए होंगे या तो लगभग सब बच्चा वाले। किसका ये क्वेश्चन गलती हुआ? 28 नंबर बर्मा। अभी पूछिए क्या होगा भैया? बर्मा। ठीक है, भारत के जस्ट बगल में जो है म्यांमार है ना, उसका ही प्राचीन नाम पूछा क्या था? बर्मा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत लगता है ना एक राज्य है, इसका नाम अभी क्या बाबू? म्यांमार। अभी क्या नाम है इसका? म्यांमार। इसी का पुराना नाम क्या था? तो बर्मा। यह पहले भारत का नाम था बाबू, 1935 में भारत से अलग हुआ है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या हुआ? भारत से अलग हुआ है। चलिए, इसका पुराना नाम था बर्मा। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? तो प्रस्तावना में पढ़े ना, भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण करो संपन्न। तो इसी में यह बात का जिक्र किया गया हम क्या है? भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक राज्य। सबको अपना क्वेश्चन देखो, पूछ लेंगे किसी से ना, होशियारी खत्म हो जाएगा। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्न में से किसमें यह घोषणा किया गया था? प्रस्तावना में। ठीक है, एक उत्तरदायी एवं वैध शासन है। लोकतंत्र क्या बोला? वैध मतलब लीगल या कानूनी बोल सकते हैं। उत्तरदायी जिसमें सरकार को क्या देना होता है? वो जवाब देना होता है। सरकार को जवाब देना होता है। सरकार कहने का मतलब है जो हमारी सरकार है, जो हमारे सांसद विधायक है, वो सबको जवाब देना होता है। ठीक है, ये इसमें किसमें? लोकतंत्र में। साम्यवादी में किसी को जवाब नहीं देना पड़ता। राजतंत्र में कोई राजा बोलेगा ये काम करो, राजा कहना नहीं इसलिए नहीं कर पाया था कि धन की दिक्कत थी या और कोई कारण था, लिख देगा, कभी नहीं। ये किसमें पॉसिबल या संभव है बाबू? तो लोकतंत्र में। रंगभेद के खिलाफ मंडेला ने कहां आंदोलन किया था? दक्षिण अफ्रीका। ये भी आपके में चर्चा हुआ है ना, कहां के थे? दक्षिण अफ्रीका के थे। इनको अफ्रीका का क्या कहते हैं? गांधी भी कहते हैं, नेल्सन मंडेला। चलिए, अरे रंगभेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला और किसी बारे में लोग पढ़े थे? और किसी और के बारे में मार्टिन लूथर किंग। दक्षिण अफ्रीका के थे, वो भी थे, ये भी। हां, ये भी थे। ठीक। इसको गांधी नहीं कहेंगे। हां, इस पे नहीं हम लोग चर्चा करेंगे। हां, अच्छा, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब आया था बाबू? 1990। ये क्या राष्ट्रीय मतलब भारत में महिला आयोग कब गठित किया गया था? 1990 में। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 में। कौन सा देश जाति तनाव एवं अपने संघर्ष में विखंडित हो गया था? वो यूगोस्लाविया। कौन सा देश था? यूगोस्लाविया नामक देश था जो कि विखंडित हो गया। जानते हैं पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर कहीं आपका ये है ना, पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर से ये क्वेश्चन दिया गया है, शुरुआती लड़ाई में दिया गया है इसके बारे में। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है किससे? देखिए, जो बच्चा थोड़ा सा तर्क किए होंगे तो मार दिए होंगे, क्योंकि हमको लगता है नर्मदा के बारे में बताए हैं, फिर भी हम ये नहीं बताया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। लेकिन अगर तर्क करेंगे तो मार सकते हैं। किससे? पर्यावरण से। चलिए, मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? शिक्षा। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सबसे कम, सबसे ज्यादा, तृतीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? लगभग सब बच्चे इसको पता होगा ना, उत्पादक के साधनों से आय। डी। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाए थे? 1868। ठीक है, इसको बोलना है, इनका किताब का नाम बता दीजिए आप लोग। ठीक है, आय एवं उपभोग का अंतर क्या कहता है? ये सब पूछने वाला बात है। जो साल का क्या होता है? नहीं भाई क्वेश्चन कैसे हो जाएगा? बचत सही होगा। ठीक है, 40 नंबर ए लगेगा। ठीक है, सही है। चलिए, 39 का सी मुद्रा विनिमय का माध्यम है। ठीक है, नहीं, मुद्रा विनिमय का माध्यम है। पहले दिन से हम इसको पढ़ रहे हैं ना मुद्रा के बारे में। चलिए, 41 नंबर देखिए है, इनमें कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? देखिए बाबू, जमा का प्रकार नहीं है, तो अधिविकर्ष जो आंसर दिया है ऑप्शन वो होगा सी, इसका नहीं होगा। बाकी जो है अस्थायी जमा है, चालू जमा है, आवर्ती जमा है। अधिविकर्ष कोई जमा का प्रकार नहीं है, कुछ और शब्द लाके यहाँ पे दे दिया है।
ठीक है। सूक्ष्म वित्त योजना साख या ऋण की सुविधा किन्हें उपलब्ध कराता है? देखिए अच्छा नहीं, व्यावसायिक वर्ग तो नहीं होगा, गरीब और मध्यम वर्ग को उपलब्ध कराता है। लेकिन ऑप्शन में गरीब रहने के मुताबिक इसमें गरीब चल जाएगा। हम मध्यम वर्ग बताए थे ना? हाँ दोनों है। हाँ हम बताए थे मध्यम और गरीब वर्ग दोनों आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दोनों होने की वजह से इसको गरीब के साथ जाना है आपको, ठीक है। सूक्ष्म वित्त योजना साख या ऋण की सुविधा किन्हें उपलब्ध कराती है? गरीब वर्ग को। अच्छा, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। 1982 में नाबार्ड की स्थापना 1982 में। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? विद्युत नहीं है। कौन कौन है तो इसमें? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। स्वयं सहायता समूह योजना किस वर्ष लागू हुआ था? 1992 में। स्वयं सहायता समूह योजना लागू हुआ था 1992 में। चलिए, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? 1991। ठीक है। इनमें कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं है? अच्छा, इनमें देखिए बाबू ऑप्शन क्या है? इनमें कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? अच्छा एक बात बोलिएगा, ये नोकिया जो है ये भारत का नहीं है, फिनलैंड का है। और ये सैमसंग जो है ये भी दक्षिण कोरिया का है। और भारत डाबर जो है ये भारत का है। ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि तीनों कंपनी क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां है। क्या बोलते हैं इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? इनमें तो दोनों हो जाएगा, ए और सी दोनों भारत का नहीं है। तो आंसर या तो डी मारिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन पूछने का ये तरीका ही नहीं होगा, क्वेश्चन पूछने का ये तरीका नहीं होगा। क्वेश्चन पूछा तो आप एक आंसर दीजिए, उसका दो आंसर कैसे दिए? या तो इनमें से कोई नहीं दिए, जब डी तो आंसर बी दिया है, वो फिर भी गलत है। इसका डाबर 1984 में गठित हुआ, भारत की कंपनी है। नहीं होगा, वही तो बता रहे हैं, सबको खाली आंसर का चिंता है, सबको आंसर का चिंता। हम जो बता रहे हैं सुनिए ना, सुनिए। डाबर भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, नोकिया और सैमसंग भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। क्वेश्चन क्या हुआ? इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। इसमें ए और बी जो है, नोकिया और सैमसंग दोनों में से कोई भारत का नहीं है। दोनों लगेगा, ए और सी लगेगा। ए और सी दोनों भारतीय कंपनी नहीं है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है लेकिन भारत की नहीं है। और डाबर बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अच्छा एक बात हम बताएं बाबू, इसमें इनमें कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं को काट दीजिएगा तब आंसर आपका सही लगेगा। हाँ, इसमें से खाली नहीं को काट दीजिए, नहीं को आप लोग बोल दीजिए, तो इसका डाबर हो जाएगा। अच्छा बाद में दोस्त का देखे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर कितना है बताइए तो? 1800 11 400। उपभोक्ता क्या है? हेल्पलाइन नंबर क्या है बाबू? 1800 उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर। देखते रहिए कहाँ से देता है। नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 20 जुलाई 2020 को। क्या बोले? नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 20 जुलाई 2020। नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या लागू किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अधिनियम का मतलब क्या होता है? कानून, ठीक है। नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 2020। अच्छा 20 जुलाई का ना। देखिए अब क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण नहीं है? तो नवीकरण। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 भागों में बांटते हैं ना, व्यक्तिगत, सामूहिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। इसमें से नहीं होगा ऑप्शन के मुताबिक नवीकरण। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? जलोढ़ मिट्टी का। एक ट्रिक बता दें, जला कर लौट, ये एक तरफ से है, ठीक है। बताए थोड़ा सा। चलिए, इसमें से किस राज्य की मिट्टी किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। जम्मू कश्मीर में वो पथरीला होगा, झारखंड में कैसा होगा? पठारी टाइप का, ठीक है। और ये राजस्थान में सली मृदा है, और हमारा मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में काली मृदा। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है किस क्षेत्र में? सिंचाई के क्षेत्र में। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है सिंचाई के क्षेत्र। चलिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना का लाभ किस राज्य को मिलता है? झारखंड और पश्चिम बंगाल। दामोदर नदी घाटी परियोजना का लाभ किस राज्य को होता है? झारखंड और पश्चिम बंगाल। 54 अच्छा 55 चरक का संबंध किससे है? भारत से। किनका संबंध बोले बाबू? चरक का। किससे? चरक। चौरक। किताब लिखे थे बाबू, किताब का नाम क्या था जानते हैं? चरक संहिता। चरक संहिता। आप सही थे बाबू। ये जो चरक संहिता किताब है ना, इसमें किसके बारे में लिखा गया है? इसमें लिखा गया वही आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद के बारे में लिखा। इसीलिए चरक जी को क्या कहते हैं भारत में? आयुर्वेद का जनक। आयुर्वेद का जनक किसको कहा गया है? चरक जी को, ठीक है। चलिए, मानस तथा काजीरंगा अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम हो जाएगा। आइए इसको मिटाते हैं, ठीक है, फिर देखेंगे। पहला हम लोग क्या देखें बाबू? सेडावा। सेडवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और परसिया। अच्छा, सेडवा का युद्ध कोई क्या कहते हैं? कोनीग्रेट्स का युद्ध। क्या कहते हैं? कोनीग्रेट्स। क्या कहते हैं? कोनीग्रेट्स। सेडवा का युद्ध कोनीग्रेट्स में कब हुआ था? 1866 में। नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? नेपोलियन संहिता लागू हुआ 1804। या किनके बारे में लिखे थे? कूटनीतिक के थे। क्या थे? कूटनीतिक। किसका एकीकरण किए थे? जर्मनी का एकीकरण। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर क्या चालू किए थे? एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड से प्रभावित होकर होम लीग का शुरू किए थे, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। पहले अध्यक्ष कौन थे? रमेश चंद्र मोदी। खेरा सत्याग्रह। खेरा किस राज्य में? अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद गुजरात, सॉरी अहमदाबाद बोल दिए। खेरा सत्याग्रह किए थे कौन?
गांधी जी किए थे कि नहीं? खेड़ा किए थे, ये नहीं किए थे। बारदोली सत्याग्रह नहीं किए थे। बारदोली किए थे कौन? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार पटेल। बारदोली सत्याग्रह के दौरान उनको क्या दिया गया था उपाधि? सरदार की उपाधि। खोंड विद्रोह किस राज्य में हुआ था? उड़ीसा में। और फुलागुड़ी असम में। चलिए, न्यूनतम मजदूरी कानून कब आया था? 1948 में। क्या आया था? न्यूनतम मजदूरी कानून कि ज्यादा से ज्यादा मजदूरी देना पड़ेगा कि कम से कम मजदूरी इतना तो देना ही पड़ेगा। क्या था? कम से कम तो इतना मजदूरी देना ही पड़ेगा। AITUC क्या है बताइए तो? 1930 में कितने लागू टूटा है? लागू में टूट जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये क्या लिखे? चार्टिस्ट आंदोलन। सूरी का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम यानी बिहार में। ठीक है, इन्होंने क्या चलाया था? क्या चलाया था? कौन सा रोड बनवाए थे? हाँ, GT रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड। कौन बनवाए थे? शेर शाह सूरी। भारत में इसको तो रुपया के समय भी कहा जाता है ना। ठीक है, जॉन विलियम्स। अच्छा, भूमंडलीकरण शब्द जो दिया था, इसकी अवधारणा जो दिए थे, कौन दिए थे? जॉन विलियमसन। विलियमसन, ठीक है, कौन दिए थे? जॉन विलियमसन ने दिए थे भूमंडलीकरण शब्द, इसकी अवधारणा। KM पन्नीकर क्या दिए थे? अच्छा, कोई अखबार छापे थे? कौन अखबार था? हिंदुस्तान टाइमलाइन। KM पन्नीकर पत्रिका चलाते कौन? हिंदुस्तान टाइम। अच्छा, ये कौन है? कैक्सटन। ये क्या किए थे? इंग्लैंड में मुद्रा का प्रचलन शुरू किया। बहुत बढ़िया, कैक्सटन। ये रहेगा याद। अच्छा, अब हम बताएं देश में क्या होती है? संसद। राज्य में क्या होती है? विधानमंडल। संसद के अंग कितने होंगे? 3। कौन होगा? विधानमंडल के भी अंग हो जाएंगे 3। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा। कितने राज्यों में विधान परिषद है? कितने राज्य में? 6 राज्य। ठीक है। अच्छा, संसद में कितना परसेंट महिलाओं को बोला गया है? 40%। फिलहाल मुद्दा आया 25 के आसपास मुद्दा आया। ठीक है, कहाँ पे? संसद में कितना परसेंट आरक्षण देने की बात की? 33 यानी कि 33%। ठीक है, कितने राज्यों में ये है बाबू? विधानमंडल, विधान परिषद 6 राज्यों में। ठीक है, अब देखते हैं चुनाव आयोग। अच्छा, 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। कितना भाषा 8वीं अनुसूची में? शुरुआत में कितनी भाषाएं थी? वर्तमान में 22। अच्छा, देखते हैं चुनाव आयोग के बारे में। कितने चुनाव आयोग हैं देश में? 2। एक राष्ट्रीय चुनाव आयोग या भारतीय चुनाव आयोग? एक राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग किसका चुनाव करवाती है? पंचायत लेवल पर चुनाव करवाती है राज्य चुनाव आयोग। बाकी ऊपर का सब कौन करवाएगा? भारतीय चुनाव आयोग। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव भारतीय चुनाव आयोग। सांसद और विधायक का चुनाव भारतीय चुनाव आयोग। अब मुखिया सरपंच सबका चुनाव राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, कंफ्यूजन होना। अच्छा, उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताएं ना। 18004000। 18 ठीक, उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है ना। अगर देखिए 20 जुलाई 2020 को क्या शुरू हुआ था? नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 20 जुलाई 2020। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये चरक क्या लिखे थे किताब? चरक संहिता किसके है? इसीलिए इनको क्या कहते हैं? भारत आयुर्वेद का जनक किसको कहते हैं? आयुर्वेद का जनक किसको कहते हैं? एक सवाल बताइए, म्यांमार का पूरा नाम क्या था? कब हुआ अलग ये? 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से अलग हो गया। हमारा क्वेश्चन था कौन? मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन था? काजीरंगा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में ना। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क कहाँ पे बाबू? बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, मैग्नीज का उपयोग किया जाता है बैटरी निर्माण में, फोटोग्राफी उद्योग में या माचिस उद्योग में? तो इनमें सभी में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। बैटरी निर्माण, फोटोग्राफी, माचिस उद्योग में सभी में। अच्छा, बाबा बुदान की पहाड़ी किस राज्य में? कर्नाटक। कौन सी पहाड़ी बोले बाबू? बाबा बुदान की पहाड़ी। कौन पहाड़ी? बाबा बुदान की पहाड़ी। कौन राज्य में बाबू? कर्नाटक। जानते हैं इसमें पहली बार क्या उगाया गया था भारत में? भारत में पहली बार कॉफी बोला जाता है, यही उगाया गया था। इसका बड़ा छोटा मोटा कहानी भी है, कभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बाबा बुदान की जो पहाड़ी है कहाँ पे है? कर्नाटक। राज्य कर्नाटक। ना इसे बाबा थे, बाबा। ठीक है, बाबा थे, इसी के नाम पे रखा गया बाबा बुदान की पहाड़ी। रूस के सहयोग से किस संयंत्र का निर्माण किया गया था? नहीं, देखिए बाबू क्या इसका आंसर हो जाएगा बी, कुडनकुल्लम। ठीक है, कुडनकुल्लम परमाणु बिजली घर कहाँ पे बाबू? ये तमिलनाडु में। किसके सहयोग से किया गया था इसका स्थापना? रूस के सहयोग से। और ऑप्शन में देखिएगा बाबू, और क्या ऑप्शन में? कैगा कहाँ जानते हैं? कर्नाटक। कैगा परमाणु बिजली घर कहाँ पे है? कर्नाटक में। और आपका ये डी नंबर लिखिए, नरोड़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। नरोड़ा उत्तर प्रदेश। देखिए अपना क्वेश्चन देखिए सभी कोई। अगला देखिए 60 नंबर, निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो कोयला। अच्छा, परंपरागत जो हमको पहले से मिलते हुए आ रहा है ना, गैर परंपरागत जो पहले से मिलते हुए नहीं आ रहा, तो हाल फिलहाल में कुछ है, तो इसमें हो जाएगा कोयला। आगे कोने कोने कितना नंबर है बाबू? 61। प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से जाना जाता था। अच्छा, प्रारंभिक जीविका कृषि को कौन नाम से जाना जाता था? झूम कृषि, पलामू कृषि, असीपा कृषि या सभी? तो सभी। अच्छा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता था, इसको देखना होगा। अच्छा, कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों है? तो आप जानती है? अरे फसल है, हम भी नहीं बता पाएंगे। तो हम लोग क्या होता है वही बताया क्या? सुनिए बाबू, खरीफ रबी के बारे में जानते हैं? खरीफ रबी खरीफ कब बोया जाता है? फसलें हमारे यहाँ 3 प्रकार की, मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से फसलें 2 प्रकार की होती है ना, एक खरीफ और एक रबी। खरीफ को कब बोया जाता है? जून जुलाई
काटा जाता है कब? अक्टूबर में इसको जून जुलाई में, ठीक है। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास हम लोग काट लेते हैं, वो सीटी ठीक है। रबी को बोलते हैं हम लोग नवंबर दिसंबर। अगर कभी अक्टूबर नवंबर में देते जाएगा तो गलत नहीं होगा, ठीक है। इसको काट लेंगे हम लोग मार्च अप्रैल, ठीक है। इसको काट लेंगे मार्च अप्रैल के आसपास, ठीक है। अब सुनिए इन दोनों के बीच में जो कौन समय मिलता है ना, देखिए मार्च अप्रैल कौन है, मार्च अप्रैल में कटने के बाद मई जून, मई जो बता ना अप्रैल मई, यही आसपास के समय में हम लोग क्या उपजा लेते हैं, जायद फसल उपजा लेते हैं। इसमें क्या होता है, फल सब्जी वगैरह। एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं खरीफ और रबी के बारे में। खरीफ में तीन अच्छा है ना, फिर देखिए चावल धान लिखिएगा हो जाएगा, चावल लिखिएगा, ठीक है। जायद में सब्जी सब आएगा, जायद को तो सब्जी होगा, छोड़ दिया आपको यही दो पूछेगा खरीफ में या रबी में। देखिए रबी में आएगा बाबू गेहूं, 2 अक्षर तेल आ जाएगा, 2 अक्षर दाल आ जाएगा, 2 अक्षर मूंगफली आएगा, मूंगफली तेल में आ जाएगा। दाल में जितना दाल बोलिए आप तेल इसमें आ जाएगा, सरसों तोड़ी वगैरह बोलिए, ये सब आ जाएगा। किसमें आएगा, रबी में गेहूं तेल और दाल किसमें आ जाएगा, रबी में। मक्का खरीफ आएगा बाबू, मकई बाजरा कपास मूंगफली, बाजरा कपास। अब के बाद अब सुनिए थोड़ा सा बाबू, देखिए 100% तो नहीं काम करेगा, लेकिन कुछ हद तक इससे भी आप हल्का सा निकाल सकते हैं। हम क्या बोले, खरीफ में कितना अक्षर है, 3, तो चावल 3 अक्षर, मकई 3 अक्षर, बाजरा लगभग 3 अक्षर, कपास लगभग 3 अक्षर, ये किसमें है, खरीफ में आएंगे। अच्छा रबी में 2 अक्षर, गेहूं, रबी है तेल, रबी है तिलहनी पौधा जो जाएंगे, रबी है और दाल जो जाएंगे रबी। अभी कौन सा हम लोग के इधर धान चावल खरीफ में भी आ जाएगा, कुछ जायद में भी आ जाएगा, क्योंकि हम लोग गरमा उपजा लेते हैं। अभी कौन फसल चल रहा है, रबी रबी। हम लोग क्या बोलते हैं, गेहूं हुआ है तोड़ी वगैरह हम लोग क्या होगा, तोड़ी के साथ साथ हम लोग बकरी बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा तर्क लगाइएगा ना, अच्छा लगाए ठीक है। कितना बता रहे बाबू, थोड़ा बहुत हम क्लियर करने का प्रयास किया है। 30 पहुंचना पड़ेगा। लॉ आईएस का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है, तो इस्पात उद्योग। लॉ आईएस का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है, इस्पात। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल। इसमें बात करते हैं क्वेश्चन पूछा किस पंचवर्षीय योजना लगाया गया था, 3 लगाया गया था एक साथ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। हाँ द्वितीय नहीं, चलिए दुर्गापुर किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल। भारतीय रेलवे में भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में बांटा गया, चलिए एक बार हम कभी चर्चा की आपकी क्लास में शायद, चलिए हाँ उसी दिन जिसका पिछला वाला पीवाईक्यू करवाए थे ना, तो हम बताए थे क्या रेलवे में जोन कितना है, जोन बताए थे आपको 18 और एक डिवीजन बताए थे, डिवीजन हम कितना बताए थे 69, लेकिन अभी देखिएगा वर्तमान डाटा होगा 70 बता रहा है, ठीक है। तो डिवीजन कितना है 70, जोन कितना है 18। बता देते बाबू, देखिए बाबू पूरा भारत है, पूरे भारत में रेल चल रहा है। अब बोलेंगे इधर रेल क्षेत्र में मान लीजिए यहाँ पे कोई दिक्कत हो गया, बिहार में कौन जोन रहता है, हाजीपुर उत्तर प्रदेश जोन में कोई दिक्कत आ गया, अब कहाँ जाएगा, बिहार में जो रेलवे अधिकारी होगा वो तो इन्हें खोज जाएगा बिहार के किसी गाँव में, उसको कहेगा हाजीपुर डिवीजन में। अब जो भी दिक्कत हुआ अच्छा खराब, जो हाजीपुर डिवीजन के लोग हैं उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, मतलब सुलभता के लिए चीजें आसान हो, इस पे जो है कंट्रोल करना इजी है, इसलिए। अब मान लो हाजीपुर डिवीजन में गया तो वो तो छोटा है, वो बटा हुआ रहता है सब डिवीजन में, जोन बता सॉरी जोन 18 जोन है, जोन किसमें बटा रहता है, डिवीजन में। मान लीजिए कहेगा बिहार में कोई दिक्कत हुआ, कोई घटना हुआ, अब पूछेगा बिहार में कहाँ हुआ, कोई जिला में हुआ होगा, कहिएगा पूर्णिया, कटिहार या किशनगंज, तो कौन जिला में हुआ, पूर्णिया, तो आदमी समझ जाएगा, यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी आदमी समझ जाएगा। मान लीजिए हम लोग बनाए ये बिहार का थोड़ा समय, कहेंगे बिहार में कोई दिक्कत हुआ है, कोई दंगा भड़क गया, क्या समझिएगा, आपके पहले खोपड़ी में पूरा बिहार में दंगा भड़का हुआ है, लेकिन हम कहेंगे एक जिला के आसपास हुआ, पूर्णिया जिला हुआ। अब सोचिए यहाँ पे कोई दंगा हुआ है, फिर वहाँ आइएगा तो पूर्णिया में भी परमंडल में बांटा गया, जिला को परमंडल में बांटा गया है, पूर्णिया में 9 परमंडल है, परमंडल को अनुमंडल में बांटा गया, बिहार में बोले 9 परमंडल है, हाँ ठीक है क्वेश्चन है। और परमंडल को किसमें बांटा गया है, अनुमंडल में, क्वेश्चन बन जाएगा। परमंडल कितना है, 9 है, अनुमंडल कितना है, 101 होगा। ये सब बांटा जाता है बाबू, ताकि इसमें जो है देख रेख करना आसान हो, शासन करना सुलभ हो सके, ठीक है, इसलिए बांटा जाता है। रेलवे जो 18 है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ना बाबू, 4 इधर से जोड़ता था, यहाँ से कलकत्ता से दिल्ली, मुंबई से कहाँ जोड़ता है, चेन्नई के आसपास, फिर यहाँ से कलकत्ता, यही मिला के था स्वर्णिम चतुर्भुज। गुवाहाटी जो इधर असम में आता है, असम का राजधानी दिसपुर है, गुवाहाटी असम का औद्योगिक क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, तो वो हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज में नहीं आता है, तो बी हो जाएगा, 66 का बी, गुवाहाटी 66 का बी। एक्सप्रेस वे किस परिवहन से संबंधित है, कोई बेवकूफी होगा जिसको मारा होगा, 67 नंबर का एक्सप्रेस वे किस परिवहन से, चलिए कथा सर ठीक है। एक्सप्रेस वे ये किससे संबंधित है, रोड से संबंधित है, क्या बोले, एक्सप्रेस वे किससे संबंधित है बाबू, रोड से, इसका संबंध होगा किससे, रोड से। एक्सप्रेस वे का संबंध है किससे, रोड से, ट्रेन से नहीं होगा। हाई स्पीड चलने वाले रोड होती है ना, 2 लाइन 4 लाइन 4 लाइन 6 लाइन वगैरह, उसी को कहते हैं एक्सप्रेस वे,
ठीक है। एनएच बताया ना, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय हाईवे, जिला के सड़कें, ग्रामीण सड़कें, वही जो राष्ट्रीय एनएच होता है, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय सड़कें, वही उसी को कहते हैं हम लोग क्या, एक्सप्रेस वे। ट्रेन एक्सप्रेस से ट्रेन हो गया ना, बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? कोई नदी पे नहीं है, 3 को तो नदी पे नदी घाटी परियोजना है बिहार में। ठीक, बाकी जो आएगा उसको मान लिया जाएगा। किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है, जानते हैं बाबू? कल हम बेंगलुरु के बारे में बताया ना, इलेक्ट्रिक नगरी, मेरे मन में आ रहा था विचार, बता रहे लेकिन मैं बताया, शायद आप पहले पढ़े थे ना। भागलपुर को क्या कहते हैं बिहार का? रेशम नगरी। किसको इंग्लिश में कहते हैं बाबू? सिल्क सिटी। क्या कहते हैं? सिल्क सिटी। किसको कहते हैं बिहार का सिल्क सिटी? किसको कहते हैं? भागलपुर। भागलपुर एक जिला है, ठीक है, भागलपुर एक जिला है, 36 में से एक जिला भागलपुर है, उसी को क्या कहते हैं? रेशम नगरी या सिल्क सिटी। रेशम से बनी चीजों का यहाँ पे अच्छा उत्पादन हो जाता है। बिहार में कितने प्रमंडल है? तो अनुमंडल बोलेंगे तो 101। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता कितनी है? तो ये क्वेश्चन में ऑप्शन सही नहीं दिया है ना, बता देते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ना, 2011 की जनगणना के अनुसार कहाँ की बात कर रहा है बिहार में ना? देखिए बाबू, महिला, पुरुष और एक होगा कुल महिला जनसंख्या, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? साक्षरता ना, महिला साक्षरता 51.50%, पुरुष 71.20%, 71.20%, एवरेज आएगा 100.80%। देखिए बाबू, ये साक्षरता है कहाँ की? बिहार की। कल कितना बताए थे? साक्षरता ही बताए, हम बताए साक्षरता कहाँ की बाबू? बिहार की। इससे पिछला क्लास में हम भारत की बताए थे। बिहार का बताया भैया ना बाबू, सुनिए, भारत की साक्षरता 2011 के हिसाब से महिला थी 65 और पुरुष थे 82। महिला की 65% और मेल थे जाके 82%, दोनों मिला के 74% आ गया। हाँ, एवरेज निकलिएगा 74%। अब देखिए एक बात हम और बताए थे कि महिला की जनसंख्या, महिला जनसंख्या बताए ना, महिला जनसंख्या ये कितना था बाबू? 49 पॉइंट कुछ था ना, 48 था, 48 होगा, 50.52 था, 48.52, दम में 1.5% जाके खाली बचेगा पूरा। सुनिए बाबू, हम पहले इसके बारे में बताते हैं कि भारत की साक्षरता मतलब भारत में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षरता उसको कहेंगे बाबू मेरे, जो क्या होगा पता है? कुछ किताब पढ़ ले अपनी एक भाषा में और अपना साइन कर दे, वो क्या कहलाएगा? साक्षर। जब ओवरऑल देश में देखेंगे तो पुरुष या महिला साक्षरता कितना है देश में? 65% का लगभग, और पुरुष साक्षरता 82%। टोटल बोले एवरेज निकालते तो कितना मिलेगा? 74%। ये कहाँ पे है? देश में, पूरे भारत की बात करेंगे तो। लेकिन बिहार में जाएंगे तो क्वेश्चन आपका पूछ लिया होगा बिहार से, तो बिहार में महिला साक्षरता 51%, मोटा-मोटी 51%। हाँ, क्वेश्चन गलत है, आंसर में लिख लीजिए 51.50%, ठीक है, 51.50%। पुरुष साक्षरता कितना होगा? 71.20%, और कुल एवरेज में कितना होगा? 61.80%। ये बाबू बिहार की है 2011 की जनगणना के अनुसार, ये भारत की है। बात तो समझे? बिहार में क्यों भारत में 2011 के बाद किस जनगणना होता है? किसमें कोरोना काल इसलिए जनगणना नहीं हुआ, अभी जनगणना चल रहा है 2026 के अंत में या 27 में उसका रिपोर्ट जारी होगा, ठीक है। हाँ, अच्छा 2011 की जनगणना हमारा कितना नंबर की जनगणना था बताइए तो? हाँ, जनगणना शुरू कब हुआ? 11वां था ना, 87 में भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? 1887 की बात तक किसके समय में? क्या नाम था? मेयो के समय में हुआ। पहली 10 की जनगणना 1881 में किसके समय में? रिपन के समय में। अब से लेकर के जो 2011 वाला जनगणना था ये 15 नंबर का था बाबू, ये 15वीं जनगणना था हमारा। कितना था? 15वीं जनगणना था। कितना जनगणना था? 15वीं। अब जो हो रहा है अभी वो कितना नंबर की हो रही है? 15वीं जनगणना। 2011 की जनगणना कितने नंबर की जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। बिहार में तो हो गया प्रमंडल राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट में स्थित है? महेंद्रू घाट। इसको बाबू एकदम VVI कर दीजिएगा। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट में है? तो महेंद्रू घाट में। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट में है? महेंद्रू घाट। उच्चवास प्रदर्शन के लिए हैस्यूल विधि का विकास किसने किया था? लेहमान ने। कौन विधि का? हैस्यूल विधि। कौन विधि था? हैस्यूल विधि। कौन किए थे? लेहमान। बिहार का कौन सा क्षेत्र सूखा प्रवण है? दक्षिण बिहार। कोई किसी का गलती हुआ या नहीं लगाई क्वेश्चन? आंसर दोनों है ना। ऐसा कंडीशन आए जो पहले है आप उसको प्रायोरिटी दीजिए। जैसे बी और डी में सेम आंसर है, आप किसके साथ जाइएगा? डी के साथ जाइएगा, ठीक है। सूता था तभी से 73 का होगा बी और 74 का भी होगा बी। 75 सुनिए बाबू। भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को क्या कहते हैं? पी तरंग। बाबू हम भूकंप आप लोगों को बताए थे लेकिन इसका तरंग नहीं बताए थे। आप लोग पढ़े तरंग? मतलब भूकंप की तरंग कितनी होती है? पी एस एल। तीन तरंग होती है, तीन तरंग। सी को क्या कहते हैं? प्राइमरी। क्या कहते हैं? प्राइमरी। एस को क्या कहते हैं? सेकेंडरी। एल को क्या कहते हो? लोअर। प्राथमिक को क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंग। क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? द्वितीय तरंग। एल को क्या कहते हैं? लोअर। लोअर कहते हैं। तृतीय नहीं कहेंगे, लोअर कहेंगे। देखिए भूकंप जब आता है बाबू तो
कहीं भी पूरा झटका महसूस होता है, ठीक है। जो सबसे पहले तरंग निकलती है वो होती है पी, प्राथमिक सबसे पहले, और हटा से निकल जाती है और उससे क्षति उतना नहीं होता, लास्ट में से जल क्षति होता है। दूसरा में निकलती है कौन, द्वितीय तरंग है, सेकेंडरी तरंग, उससे उतना क्षति नहीं होता, अभी जल में नहीं जा पाता, पानी में इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। और सबसे लास्ट में निकलती है ना कौन, एल, थोड़ा धीरे निकलता है, क्षति ज्यादा पहुंचाता है, इस तरह से ज्यादा क्षति। पी सबसे पहले पहुंचा, पी सबसे लास्ट में पहुंचेगा, एल सबसे कम क्षति, पी मतलब सबसे कम क्षति पी, और सबसे ज्यादा क्षति एल, सबसे ज्यादा क्षति ये सर्वाधिक विनाशकारी होती है ना, सर्वाधिक सबसे कम तीव्र किसका रहता है? तीव्रता है एल का, नहीं पहुंचाता है। पी का तीव्रता ज्यादा रहता है, उससे क्षति कम होता है, एल का तीव्रता कम रहता है, क्षति ज्यादा है, ठीक है। इसमें सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? बिहार। 76 कौन आएगा हमारा? सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य बिहार। चलिए 77 क्या है? राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1954। इसको सवाल नहीं बताया था कल, 1954 क्या था? राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब आया था? 1954। हल्ला कर रहा तुम लोग, क्या हल्ला कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं, आगे बैठ हल्ला करें। चलिए राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम 1954 कुसहा तटबंध किस नदी पर है? कोसी नदी पर। इसके बारे में हम अगला में चर्चा करेंगे। यहीं पर बाढ़ टूटा था नहीं कब? 2008 में, जो कि भयंकर तबाही आया था ना पूर्वी बिहार। भोपाल गैस त्रस्त किस प्रकार की आपदा है? मानव जनित। कब हुआ था बताइए? मारेंगे ना, हाँ बोला नहीं पता। छब्बीस जनवरी का मारेंगे तो तुम लोग किस तरह? 26 जनवरी 1900 की था। 26 जनवरी कौन गैस का लीकेज हुआ था? कौन गैस का? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का। गधा साहब 26 जनवरी को बताए थे हम, कौन सी बताए थे? भूकंप आया था। भूल में गुजरात के भूल में खिचड़ी मत बनाओ, इसको इसमें बता जाके भूजा खींच के खाने से ठीक है, कोई चीज को बार बार डिस्कस कीजिए हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। भोपाल गैस त्रस्त कैसे थे बाबू? मानव जनित। 79 का ए हो जाएगा लास्ट। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? रानीपेट। कहाँ पे है? रानीपेट। कहाँ पे है? रानीपेट कौन राज्य है? तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मानस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार। ठीक है, अच्छा बाबा बुदान की पहाड़ी किस राज्य में? इसके लिए पहली बार कॉफी का खेती यहीं किया गया था ना? ठीक है, कुडनकुलम परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ पे है? तमिलनाडु में, उसके सहयोग से बना है। ठीक है, अच्छा अरंडी क्या बताया थे? खरीफ और रबी। अच्छा इसके बाद बताया खरीफ जून जुलाई में बोया जाता है, और रबी या तो कभी अक्टूबर नवंबर दे सकते हैं, या तो नवंबर दिसंबर दिया जा सकता है। ठीक है, इसमें बोया जाएगा और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। मार्च के बाद जो 2 महीना 3 महीना होता है, मार्च में कट दिया तो जून में बोया जाएगा, फिर रबी खरीफ कर दिया मार्च में, अप्रैल मई और थोड़ा सा जून का कुछ दिन या 2 महीना 3 महीने का जो समय बचता है, ये बीच में उगा लिया जाता है। कौन फसल? जायद फसल। कीड़ा ककड़ी सब होता है इसमें, मतलब कद्दू लौकी सब जो होता है जायद होता है। भिंडी भी अभी स्टार्ट दिया। अभी भिंडी जा खरीफ में भिंडी क्या है? खरीफ में 3 चावल, रबी में 2 अक्षर गेहूं। अच्छा दाल से रिलेटेड पूछेगा, चना कैसा होता है? मूंग कैसा होता है? मूंग मूंग में देख लीजिएगा, कंफ्यूजन है थोड़ा। बरसात में बोया जाता है, काटता है। तो गेहूं तेरह दलहन से किसमें आ जाएगा? रबी फसल। ठीक है, चलिए खरीफ रबी हम लोग का थोड़ा समझे होंगे। चलिए आगे, भारत में रेलवे जोन कितना है? 18। डिवीजन कितना है? 17। एक्सप्रेस वे का संबंध किससे है? रोड परिवहन से, सड़क से। ठीक है, अच्छा रेशम नगरी किसको कहते हैं? बिहार का किसको कहते हैं? बिहार का क्या कहते हैं? रेशम नगरी या सिल्क सिटी। ये बता बिहार के अनुमंडल कितने हैं? अनुमंडल 100। अनुमंडल 9। अच्छा 2011 के अनुसार महिला साक्षरता 51%। बिहार में भारत में महिला साक्षरता 51%, पुरुष 71%, कुल मिला के एवरेज 61.80%। ये कहाँ का था बाबू? बिहार का। अब हम लोग देखेंगे भारत का। बिहार में तो महिला साक्षरता 51 लगभग। ठीक है, पुरुष 71, एवरेज 62, 51, 71, 62। ये बिहार का रहा। उसका देखेंगे भारत का। महिला 65, पुरुष 82, एवरेज 64, 65, 82, 65, 82, और उसका 51, 71, 74 नहीं 62। एक नंबर। बिहार का कितना बोले बाबू आपको? 51 था, 71 था, एवरेज में 62। 51 की कुछ होगी, महिला होगी, 71 पुरुष होगा ना। हाँ ये बताया हम बिहार का। उसका हम लोग देखेंगे भारत का। भारत का कितना था बाबू? 65 हो जाएगी महिला, 82 हो जाएंगे, ये होगा टोटल। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा। चलिए महिला जनसंख्या, अच्छा महिला जनसंख्या कितना था? 48.50%। 1.5% रह गया बेचारा इससे ना। ये क्या बताए थे 1872 में क्या हुआ था?
Mio pahili जनगणना पहली 10 की जनसंख्या 1881 किसके समय रिपन के समय 2011 की जो हमारा जनगणना हुआ कितना नंबर का था 15वीं जनगणना थी 2011 की जनगणना 15 नंबर की जनगणना थी ना तरंग के बाद बताएं बाबू 3 तरह का होता है प्राइमरी सेकेंडरी और लोअर अच्छा जानते हैं इसका खोज कौन किया था लोअर का एचडी लव नाम था उसका इसीलिए उसी के नाम से इसका नाम दिया गया था लव एचडी लव के नाम पे दिया गया था सबसे ज्यादा विनाश कौन तरंग पहुंचाता है लास्ट वाला सबसे पहले पहुंचता है अच्छा 1954 में कौन नीति आया था राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण भारत में बाढ़ नियंत्रण करने की नीति आया था 1954 भोपाल गैस त्रस्ती कब हुआ था 1984 अच्छा 84 के आसपास ठीक है 26 जनवरी 2001 को क्या हुआ था